Hello student, this video is useful for CBSE and NCERT English medium both type of student, and this is useful for class 10th and chapter is trigonometry and be targeting your board exam. Okay, and this is lecture second. All important question of trigonometry chapter we here uploaded in release 10th board preparation. You can check that, and this is your first question of this video. So how we solve this? And this is your NCERT exercise question. क्या दिया गया यहाँ पर देखो आप लोग द वैल्यू ऑफ 1 + tan θ + sec θ इंटू 1 + cot θ माइनस cosec θ। ओके, इसकी वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना स्टूडेंट। 0 आएगी, 1 आएगी, 2 आएगा, -1 आएगा। तो पहले क्या करो आप लोग इसको कुछ चेंज करोगे। चेंज कैसे होगा आप लोग जानते हो। ना हमको यहाँ पे क्या दिया गया है 1 + tan θ 1 + tan θ प्लस आपको दिए हैं sec θ दिए हैं और आउट ऑफ 1 + cot θ और माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम लोग जानते हैं उसको चेंज कर दे। जैसे हम लोग जानते हैं साइन थीटा क्या ले सकते हैं tan थीटा को साइन थीटा अपान में कॉस थीटा हो जाएगा। ये क्लियर हुआ। प्लस सेक क्या होता है इसका उल्टा होता है 1/cos थीटा का। ये भी क्लियर काम खत्म। अब 1 + cot थीटा क्या होता है यहाँ जो आपको मालूम होगा cos थीटा बटे होता है साइन थीटा और माइनस कोसेक इसका होता है 1/sin थीटा के बराबर। ठीक है, तो यहाँ देख पा रहे हो बेस सेम है तो क्या होता है न्यूमरेटर आपका ऐड हो जाएगा। मीन्स यहाँ क्या आएगा आपका 1 + sin थीटा और +1 नीचे मिलेगा आपको cos थीटा। ऐसे इधर 1 प्लस यहाँ पे डिनोमिनेटर आपका सेम है तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा आपका ऐड हो जाएगा cos थीटा -1/sin थीटा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे आप लोग यहाँ पर तो cos थीटा प्लस क्या बन रहा है आपका स्टूडेंट sin थीटा +1 में cos थीटा एंड इन अनदर ब्रैकेट इज यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो क्या पाएंगे sin थीटा और प्लस आपका cos थीटा -1/sin थीटा। तो यहाँ पे देख पा रहे होगे कि ये अगर इतना टर्म ले ले कितना टर्म ले लें मतलब इतना हम बात करने की कोशिश करें यहाँ पर जो sin थीटा प्लस cos थीटा एक टर्म ही है और इतना टर्म ही है। तो क्या दिख रहा है ये a + b क्या है 1 है और यहाँ a + -1 ना a + b और इंटू a - b क्या होता है a² - b²। तो इसी को हम लोग यहाँ पे लगाएंगे कितने के लिए ये पूरी टर्म आपकी a होगी और इधर पूरी टर्म a होगी a - b a b होगा आपका। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा a² मतलब cos थीटा और प्लस आपका sin थीटा का होल स्क्वायर a² हो गया इधर -1 का स्क्वायर अपान में ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे cos थीटा और अगेन इंटू जो आपको हो जाएगा यहाँ पर sin थीटा। यहाँ तक तो क्लियर हुआ काम ना। अब देखो हम लोग इसको ओपन करेंगे तो क्या पाएंगे यहाँ पर हम लोग a + b का होल स्क्वायर से लगा के इसको ओपन कर दें ना। क्योंकि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a² और प्लस आपका b² और +2ab तो sin थीटा इंटू आपका cos थीटा और 1 का स्क्वायर 1 ही सिंपली आता है। ऐसा क्यों किया कि देखना अभी आप लोग कट जाएगा ये ऊपर वाला टर्म कॉन्स्टेंट होगा sin थीटा तो cos² थीटा प्लस sin² थीटा कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ 1 + 2
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1 अपान में कॉस थीटा इंटू आपका हो गया साइन थीटा। ओके, अब मुझे बताओ आप लोग कि 1 से ये +1 -1 खत्म, कॉस से कॉस खत्म, साइन से साइन खत्म, तो कितना बचा आपका? ओनली 2 बचा। तो इसका आंसर कितना आ रहा आपका? 2 आंसर आ रहा। ओके, जो ये मल्टीप्लाई करने दिया था, तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। क्या कि एक बार फिर रिवाइज कर रहे हैं, आपने 10 को चेंज किया साइन कॉस में, सेक को भी चेंज किया, 1 कॉस होता है, कॉट क्या होता है? कॉस बटे साइन, माइनस कोसेक होता है 1 साइन। ओके, ये पूरा मल्टीप्लाई करने के बाद आपने यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया, फिर इसको कर दिया ओपन। ना ओपन करते तो आपका आंसर मस्ट नहीं करता, और लास्ट में आपको जो 2 आंसर आ गया। ओके, तो इस तरह क्वेश्चन आपके रहते हैं। ये जो है पूछा गया है भी है, एनसीईआरटी साइज का भी है, तो इम्पोर्टेंट तो है ही आपके लिए। ओके, ऐसे नेक्स्ट आपको दिया गया है, आप लोग बताओ करके इसको क्या करना है, प्रूफ दैट करना है आपको कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू टेन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा प्लस आपका कोसेक थीटा, प्रूफ दैट। तो हम लोग यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपको दिया गया है साइन थीटा प्लस आपका कॉस थीटा इंटू दिया है इन्होंने टेन थीटा दिया हुआ है, और प्लस आपको दिया हुआ है कॉट थीटा। तो इसको हम लोग चेंज करते हैं फिर से। देखो, जहाँ साइन कॉस टेन कॉट दिखे, इससे दिखे, कोसेक दिखे, उसको आप लोग साइन और कॉस में लाने की कोशिश किया करो। तो टेन क्या होता है आपका? साइन थीटा अपान होता है आपका कॉस थीटा, और कॉट क्या होता है? कॉस थीटा अपान साइन थीटा। डन। तो यहाँ मल्टीप्लाई करा दो आप लोग, साइन थीटा यहाँ पर हो जाएगा प्लस कॉट थीटा, यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई तो आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे साइन थीटा इंटू आपका कॉस थीटा बन गया। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है आपका? ये पूरी वैल्यू तो 1 के बराबर हो जाएगी ना। ठीक है, तो ये 1 से मल्टीप्लाई करने पर तो सेम हो ही आएगा, मतलब ऊपर आपको मिल गया साइन थीटा प्लस आपका कॉस थीटा अपान में साइन थीटा इंटू हो गया आपका कॉस थीटा। लेकिन ये तो आपको प्रूफ करना नहीं था, प्रूफ क्या करना था आपको? सेक थीटा प्लस कॉस थीटा लाना है। देखो, इसको हम लोग यहाँ पर सेपरेट कर दे रहे हैं। सेपरेट मीन्स कि साइन थीटा अपान और इंटू हो जाएगा आपका कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपान यहाँ पर साइन थीटा प्लस आप सॉरी प्लस नहीं इंटू है, तो कॉस का खत्म, साइन साइन का हम खत्म। तो यहाँ क्या होता है? 1 अपान कॉस थीटा बटा जो कि कितना होता है आपको? सेक थीटा होता है, प्लस 1 अपान साइन कितना होता है आपका? कोसेक। ये मालूम होना चाहिए क्योंकि आपका बोर्ड है, तो ये सब रट के बैठ जाना। मैंने अपलोड किया था लेक्चर फर्स्ट कंटिन्यूटी में, वहाँ सारे आपके फार्मूले और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होते हैं सारा कुछ बताया था। तो हेंस प्रूव्ड, एचपी मतलब हेंस प्रूव्ड। तो जहाँ भी आपको 10 कॉस दिखे, सेक दिखे, कॉसे दिखे, कुछ भी दिखे, आपको साइन कॉस में लेके आना है, उसके बाद मल्टीप्लाई कर लेना है। ओके, और ट्रिग्नोमेट्री जो है आपका फंक्शन अप्लाई कर देना है बस। और दूसरी बात है कि अगर आप लोग नए स्टूडेंट हो तो व्हाट्सएप ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपके सारे जो भी आपको वीडियो अपलोड होती है उसकी, और कुछ बोर्ड से रिलेटेड आते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछना तो आप लोग पर्सनली पूछ भी सकते हैं कि स्टूडेंट। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। तो जितने भी नए स्टूडेंट हो आप लोग सब्सक्राइब करें ताकि आपके जो भी वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत अपडेट मिलती रहे। तो यहाँ देखिए आपको दिया गया है अगला क्वेश्चन क्या कि प्रूव दैट साइन पावर 6a साइन 6a प्लस कॉस की पावर 6a इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर है इंटू में कॉस स्क्वायर है। ये एक्चुअल में 14 का क्वेश्चन, लेकिन इस बार ये पूछ सकते हैं
कितना, साइन की पावर 6 ए प्लस कॉस की पावर 6 ए इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। डन। तो इसको लेफ्ट हैंड साइड के, चलो पहले आप लोग लेफ्ट हैंड साइड कितना दिया हमको, साइन की पावर 6 से प्लस यहाँ दिया उसने हमको कॉस की पावर 6 से दिया हुआ है, और ये हमको दिखाना है इतना। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखो अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं, देखो इसको ले सकते हैं कुछ ऐसा, साइन स्क्वायर ए की पावर 3 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की पावर 3। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 6, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 6, लेकिन ऐसा करने से हमारा जो है काम आसान हो जा रहा है, इसीलिए हमने इसको जो है अप्लाई किया। तो आप लोग को मालूम है इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है आपका, ए प्लस बी इन अदर ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस आपका होता है बी स्क्वायर। सही बात है। एक तो फॉर्मूला ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, एक फॉर्मूला और होता है जो आपको कौन सा है, वो आपका है कि आप लोग इसको ले सकते हो ए प्लस बी का होल क्यूब और माइनस 3ab इन ब्रैकेट ए प्लस बी, हम लोग राइट कर सकते हैं। क्या ले सकते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट ए प्लस बी। तो इसी को यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं सेकेंड वाला। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर ए प्लस बी लिखना है, पहली बात करना है, ए इतना है बी इतना है, मतलब आपको लिखना है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल क्यूब और माइनस 3ab माइनस 3ab। ए कितना आपका स्टूडेंट, साइन स्क्वायर ए है इंटू आपका कॉस स्क्वायर है और प्लस ए प्लस बी, तो यहाँ हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए प्लस आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वैल्यू 1, यहाँ अगेन 1, तो हमें क्या मिला 1 का क्यूब 1 ही आएगा और माइनस 3, यहाँ कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर है, 1 से मल्टीप्लाई करने पर सेम। तो आप देख पा रहे हैं ये आपका राइट हैंड साइड आ गया, इक्वल टू आपके राइट हैंड साइड के। तो समझ में आया कुछ, काउंट करके बताएगा आप लोग। क्या देखा था, साइन 6 से प्लस कॉस 6 से, तो हमने बताया दो फार्मूले, एक फार्मूला आपका ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसको हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम लोग यूज करेंगे ये वाला ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट ए प्लस बी। ओके, और यहाँ आपने जैसे इस्तेमाल किया आपको ये सिंपलेस्ट फॉर्म मिला, आपका तुरंत आंसर प्रूफ हो गया। अब तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन है, 23 में पूछा गया है, इसको बताना है आप लोग को। तो दिया है cos a माइनस बी इक्वल टू √3/2 प्लस साइन a प्लस बी इक्वल टू √3/2, वेयर a प्लस बी लाई बिटवीन स्टूडेंट आपका 0 एंड 90 के बीच आपको a प्लस बी है वैल्यू है, मतलब ये दोनों एक्यूट एंगल है एंड a जो भी एंगल आएगा वो 20 से बड़ा आएगा, ए ग्रेटर देन बी है, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो आपको a और b की वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है। ओके, तो सबसे पहले देखो आपको जो दिया गया है वहीं स्टार्ट करते हैं ऐसे क्वेश्चनों में। क्या दिया है हमको, cos a माइनस बी इक्वल टू दिया हुआ है √3 और बाई 2। तो आप लोग जानते हो किसकी वैल्यू होती है, cos के टर्म में, इधर cos है तो cos से लिखेंगे, cos के टर्म में ये होती है आपका स्टूडेंट cos 30। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, अब एंगल सेम हो जाएगा, तो a माइनस बी बराबर आपका हो जाएगा 30 डिग्री। ये एक क्वेश्चन फर्स्ट मान लो। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, यहाँ से एंड साइन
ए प्लस बी आपको दिए हुए कितना √3/2। तो साइन की टर्म में किसकी वैल्यू होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है। ओके, तो यहाँ से एंगल कंपेयरिंग बाय कंपेयरिंग एंगल हमें क्या मिलेगा, ए प्लस बी इक्वल टू आप लोग पाओगे 60 डिग्री। इसको एक क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं। अब इन्हीं दोनों को हमें सॉल्व करना है। आप देख पा रहे हो दो इक्वेशन दो वेरिएबल, ए बी आपके एज वेरिएबल तो नहीं है, कांस्टेंट वैल्यू है, बट आपकी यहाँ कांस्टेंट वैल्यू मिल सकती है। तो हम लोग इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर रहे हैं। ऐड करने पर तो ए माइनस बी इक्वल टू आपका 30 डिग्री और ए प्लस बी इक्वल टू आपका हो जाएगा 60 डिग्री। ओके, दोनों को आप लोग ऐड कर लो यहाँ पर। तो बी से बी खत्म, 2a इक्वल टू कितना जाएगा 60 + 30 यानी 90 डिग्री। तो a बराबर कितना जाएगा 90/2 विच मीन्स 45 डिग्री आ गया। a तो आपकी वैल्यू आ गई 45 डिग्री एंड b भी मिल जाएगा। किससे, क्वेश्चन नंबर सेकंड ले लेते हैं हम लोग। फ्रॉम सेकंड क्या पाओगे, a प्लस बी आपको दिया गया है 60 डिग्री दिया गया है। तो a कितना हो जाएगा, b बराबर 60 माइनस से और a आपका है 45। तो कितना आ गया यहाँ से 5, करी बचा आपका कितना, करी क्यों बचेगा आपको 10 हो गया, 10 माइनस 5 5 बचा, 5 माइनस 4 1 नहीं 15। नहीं स्टूडेंट आपको b इक्वल टू मिल रहा है 15 डिग्री। तो ये रहा आपका करेक्ट आंसर। आई होप कि सारे जितने भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया वो सारे कुछ क्लियर हो गए। क्या हुआ मैंने इसमें बताया, इससे पहले जो भी दिया गया है उसको उसी टर्म मैंने लिखा। कॉस की टर्म में यहाँ लिखा cos 30 मिला, साइन टर्म लिखा यहाँ साइन 60 मिला। बस एंगल कर लिया कंपेयर और सॉल्व किया, ये आपका आ गया पूरा आंसर। ओके, तो ये आपके बोर्ड में जो है पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आप उससे रिवाइज कर लीजिएगा और जो भी आपके मैंने बनाई है प्लेलिस्ट 10th बोर्ड प्रिपरेशन, वहाँ पे आप जाके आप देख सकते हैं और भी आपके ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन मिल जाएंगे। और आप लोग सब्सक्राइब करें बच्चों, ताकि आपको जो भी अपडेट बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन अपलोड करें आपको तुरंत मिलते रहे अपडेट। ठीक है, फिर जल्द इसका नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे जिसमें और भी आपके टफेस्ट क्वेश्चन रहेंगे। तो बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।